Assalamu alaikum students, this is Naeem Abbas, your online maths teacher. 11th class exercise 3.2 question number 8. Find the initial point P and terminal point Q whatever is missing. कहता है कि P और Q पॉइंट में से जो पॉइंट मिसिंग है वो फाइंड करें। पहला पार्ट है कि P से लेकर Q तक वेक्टर ये है, P पॉइंट ये है, आपने Q पॉइंट इसमें फाइंड करना है। सो Q के लिए हम इसके कोऑर्डिनेट्स x, y लिख देते हैं क्योंकि हमने इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब अगर आप इस चीज को ग्राफिकली देखते हैं तो इस बात का मतलब बनता है कि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसके अंदर यहाँ पे एक पॉइंट लेट्स सपोज P है और इधर एक पॉइंट कोई Q है, तो आपको जो P से लेकर Q तक पॉइंट वेक्टर गिवन है, आपने या तो इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे या इससे। तो उसके लिए पहले हेड टू टेबल यूज करने से पहले हम इनका ओरिजिन से वेक्टर बनाते हैं कि OP कौन सा वेक्टर बनता है और OQ वेक्टर कौन सा बनता है। तो लेट किया Q के कोऑर्डिनेट्स x, y एंड PQ वेक्टर जो है वो हमें यहाँ पर गिवन है, उसका I कंपोनेंट इज -2i एंड y कंपोनेंट इज 3j। ओके, और इसका OP वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है, OP इज इक्वल टू I -2j। सिमिलरली अगर Q पॉइंट है x, y, तो O से लेकर Q तक वेक्टर क्या बन जाएगा, OQ वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj, xi प्लस yj। हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है एंड वी नो दैट PQ इज ऑलवेज इक्वल टू OQ माइनस OP, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। वैल्यूज पुट करते हैं, PQ इज इक्वल टू -2i प्लस का 3j एंड इज इक्वल टू OQ माइनस OP, OQ में से OP को माइनस करोगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1i प्लस माइनस आगे, और OQ में से जब j कंपोनेंट माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस y माइनस माइनस इज प्लस y प्लस 2 इंटू j। तो लास्ट में हम कंपेयरिंग बोथ साइड करेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड कंपेयर करते हैं तो i वाला इधर -2 है और इधर है x माइनस 1। सो 1 को इधर लेके आओगे तो -2 प्लस 1 इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू -1। ये इसका x कंपोनेंट फाइंड हो गया। सिमिलरली जब j वाले कंपेयर करवाते हैं, इस साइड पे 3 है इज इक्वल टू इस साइड पे j वाला कंपोनेंट y प्लस 2 है, 2 को इधर आकर माइनस कर दोगे, सो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू y एंड 1 इज इक्वल टू y आ जाएगा। सो एक्स वाई कंपोनेंट हमने Q के फाइंड करने थे। दिस इंप्लाइज Q के कोऑर्डिनेट्स Q ऑफ x, y इज इक्वल आया -1, 1 के इक्वल। एक बार फिर से सुन लें इस पार्ट को। PQ वेक्टर गिवन है, P या Q में से कोई एक पॉइंट मिसिंग था, वो हमने फाइंड करना है। PQ को पहले आपने वेक्टर की फॉर्म में लिखा 2i माइनस का प्लस 3j, इसका पोजीशन वेक्टर बनाते हैं ओरिजिन से, तो OP इज इक्वल टू i माइनस 2j वो लिखा। इसका बनाते हैं ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर, तो वो बन जाएगा OQ इज इक्वल टू xi प्लस yj एंड ऑलवेज PQ इज इक्वल टू OQ माइनस OP मीन सेकंड माइनस फर्स्ट। OP में से OQ वालों को माइनस करते हैं तो हमारे पास ये आ गया। अब I वाले कंपेयर करवाए, J वाले कंपेयर करवाए तो x और y की वैल्यूज आई, वो हमने कोऑर्डिनेट्स Q ऑफ x, y इज इक्वल टू -1, 1 में पुट करके इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए। ओके, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर आपको P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में PQ वेक्टर जो है, P से लेकर Q तक वेक्टर इज इक्वल टू -4, -5, और P के कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने हैं। Q के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, दैट इज -1, 1, 1। तो पहला स्टेप जो होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, पहले हम लेट करते हैं कि P के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, x, y है, x, y।
सो पी क्यू वेक्टर को हम इनको आई जे के की फॉर्म में लिखते हैं, तो पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 4i माइनस का 5j, और इसका पोजीशन वेक्टर बनाते हैं तो वो बनेगा OP इज इक्वल टू xi प्लस का yj, और OQ वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बनाते हैं O से लेकर Q तक, दैट विल बी माइनस का 1i प्लस का 1j। हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग पी क्यू वेक्टर जो होगा दैट इज इक्वल टू सेकंड माइनस फर्स्ट, मींस ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। सो पी से क्यू तक वेक्टर है 4i माइनस का 5j इज इक्वल टू ओ पी ओ क्यू माइनस ओ पी, तो इसको इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का 1 माइनस का x, इसके साथ में i प्लस इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये बनेगा 1 माइनस y, और इसके साथ में j। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड कंपेयर करवाते हैं। हमेशा दो वेक्टर इक्वल तब होते हैं जब i वाले आपस में इक्वल हो, j वाले आपस में इक्वल हो। सो 4 इज इक्वल टू माइनस का 1 एंड माइनस का x, जबकि -5 इज इक्वल टू -1 माइनस y। x को इधर लेके जाएं, 4 को उधर लेके जाएं, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1 एंड माइनस का 4, और यहां से y को इधर लेके आए, 5 को उधर लेके जाएं, सो y इज इक्वल टू 1 प्लस 5, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5 और y की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 6। सो y इज इक्वल टू, तो y का कंपोनेंट आ जाएगा 6। ओके, दिस इंप्लाइज लास्ट में हम लिख देंगे कि p से ले p जो जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने थे वो है, एक है -5 और इसका y कंपोनेंट है 6। ओके, तो इसी का थर्ड पार्ट इसका देख लें कि उसमें हमने क्या चीज फाइंड करनी है और क्या गिवन है। याद रखिएगा कि ये जो चीजें आपने इनिशियल या टर्मिनल पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, ये सम टाइम 2D में भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल स्पेस में भी, और 3 डायमेंशनल स्पेस में भी पॉसिबल है। जैसे इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है तो वो उसमें थर्ड पार्ट आ रहा है हमारे पास कि थर्ड पार्ट के अंदर 3 डायमेंशनल स्पेस है, और इसमें गिवन है कि थर्ड पार्ट दैट इज P से लेकर Q तक पॉइंट विच इज इक्वल टू PQ वेक्टर इज इक्वल टू -1 3 एंड -2, और इसका P पॉइंट गिवन है P इज इक्वल टू 2 -1 एंड -3, और इसका Q पॉइंट आपने फाइंड करना है। सो उसे अब हम कह रहे हैं x y एंड z, क्यों? क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस है, x y एंड z। अगर ये 2D में होता तो सिर्फ जस्ट x y लिखते। तो P से लेकर Q तक वेक्टर हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू माइनस का 1i प्लस का 3j एंड माइनस का 2k, और इसका अगर आप लोग P का P पॉइंट गिवन है, इसका पोजीशन वेक्टर निकालें तो OP विल बी इक्वल टू 2i माइनस का 1j माइनस का 3k, और इसका OQ वेक्टर बन जाएगा, O का पॉइंट O का पोजीशन वेक्टर दैट विल बी xi प्लस का yj एंड प्लस का zk। ओके, सो हमें पता है कि PQ वेक्टर जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू OQ वेक्टर सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर। तो इनको माइनस करते हैं। अब मींस PQ वेक्टर किसके इक्वल है? माइनस का i प्लस का 3j माइनस का 2k इज इक्वल टू OQ वेक्टर में से OP को माइनस करना। ये OQ वेक्टर है, ये OP है, इनको माइनस करते हैं तो ये बनेगा x माइनस 2, इसके साथ में i, y माइनस माइनस प्लस 1, सो y प्लस 1, इसके साथ में j, और z माइनस माइनस 3, तो ये बन जाएगा z माइनस प्लस का 3k। ओके, क्योंकि z में से जब इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं और x y z की वैल्यूज फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें इनके कोऑर्डिनेट्स क्यों के फाइंड करने हैं। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड पे कंपेयर करवाते हैं तो ये बन जाएगा -1 इसके इक्वल होगा, -1 इज इक्वल टू x माइनस 2, और 3 जो है वो इक्वल होगा j कंपोनेंट, इसका है y प्लस 1 के इक्वल, और इसका k कंपोनेंट -2 इक्वल होगा राइट साइड के k कंपोनेंट के, जो कि है z प्लस 3 के। ओके,
तो इसको इधर आकर प्लस करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस का 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू एक्स, और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1। x की वैल्यू फाइंड की, अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू। सो 1 को इधर आकर माइनस करते हैं, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास z हमने फाइंड करना है। सो z 3 प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस का 2 माइनस का 3 इज इक्वल टू z के इक्वल, सो माइनस 5 इज इक्वल टू z आ जाएगा। माइनस 5 इज इक्वल टू z, सो x y और z तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। दिस इंप्लाइज q ऑफ x कामा y कामा z इज इक्वल आया किसके, 1 कामा 2 कामा माइनस 5 के। ओके, तो इसका लास्ट पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है, उसे आपने खुद ट्राई करना है। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 8 फिर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इफ a वेक्टर इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू दिस, फाइंड अ वेक्टर। आपने एक और वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 6 हो, मैग्नीट्यूड उसकी 6 होनी चाहिए, एंड इज पैरेलल टू, और उसकी डायरेक्शन वही होनी चाहिए जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है। याद रखिएगा एक चीज के डायरेक्शन किसी चीज के पैरेलल कैसे बनाते हैं, मतलब कि इसका जो आंसर होगा, जो इसका यूनिट वेक्टर होगा, वही उसका यूनिट वेक्टर होगा जिस वेक्टर को आपने फाइंड करना है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो इजी वर्डिंग में हमने ये करना है कि इसका सॉल्यूशन निकालना है इस वेक्टर का, और इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, और उसको किस से मल्टीप्लाई कर देना है, 6 के साथ, ताकि नए रिक्वायर्ड वेक्टर की मैग्नीट्यूड 6 बन जाए। सो इसलिए हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को कोई r का नाम दे देते हैं। लेट r वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस का 3c वेक्टर। इन वेक्टर्स की वैल्यूज पुट करते हैं। r वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर विच इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k एंड माइनस b वेक्टर विच इज 4i माइनस का 2j प्लस का 3k एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ c वेक्टर which is equal to I minus 2j and plus का 3 plus का k। ओके, जस्ट a b और c वेक्टर्स की वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। सो r वेक्टर इज इक्वल आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2i प्लस का 2j प्लस का 2k माइनस 4i प्लस का 4j माइनस का 3k प्लस का 3i माइनस का 6j एंड प्लस का 3k। ओके, फाइनल करते हैं r वेक्टर को। r वेक्टर इज इक्वल टू आया हमारे पास 2i माइनस 2i एंड प्लस का 3j, तो प्लस का 1i बच जाएगा। j वाले काउंट करते हैं, 2 प्लस 4 इज 6, 6 माइनस 6 इज 0j, और k वाले काउंट करते हैं 2 एंड माइनस 3 माइनस का 1 और प्लस का 2k, प्लस का 2k। ओके, तो क्योंकि हमने इसकी डायरेक्शन में नया वेक्टर फाइंड करना है, तो हमें इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर के लिए पहले फाइंड करते हैं वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर डिवाइड करते हैं उसको वेक्टर पे, तो यूनिट वेक्टर आया करता है। सो इसकी मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट, और इसे सॉल्व कर दें तो ये बन जाएगा 5 का अंडर रूट। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ r। r का यूनिट वेक्टर इज इक्वल होता है r वेक्टर डिवाइडेड बाय r की मैग्नीट्यूड। सो इसे डिवाइड करते हैं, i प्लस 0j प्लस का 2k, और इन सब के डिनोमिनेटर में r की मैग्नीट्यूड जो कि 5 का अंडर रूट है। ओके, इसको अलग अलग कर दें, या फिर हम नया वेक्टर जो फाइंड करना है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, 6। सो इसी को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नया रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। लेट नए वेक्टर का नाम हम रख रहे हैं कोई d वेक्टर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ r का यूनिट वेक्टर। अब r का यूनिट वेक्टर हमने साथ में क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि उसने कहा था ये जो r वेक्टर है इसी के पैरेलल होना चाहिए नया वेक्टर, तो मतलब यूनिट वेक्टर इसी का यूज किया जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू, जब 6 को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बन जाएगा 6i डिवाइडेड बाय 5 का अंडर रूट प्लस 6 जीरोस आर 0
डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट बेशक लगा दें क्योंकि 0 और समथिंग 0 ही बनता है, प्लस 6 2s आर 12 और k डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट। तो ये वो रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया। एक बार फिर से सुन लें क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी सी आपको गिवन थे, उसने कहा मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इसके पैरेलल हो और उसकी मैग्नीट्यूड 6 हो। तो पहले हमने ये वाला वेक्टर फाइंड किया, उसको आर का नाम दे दिया, उसे सिंप्लीफाई किया, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड किया। यूनिट वेक्टर ही एक्चुअली हमें डायरेक्शन बताता है, तो इसके पैरेलल वेक्टर फाइंड करना है, तो इसी को जब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड भी ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगी और साथ में वो इस वेक्टर यानी कि आर वेक्टर के पैरेलल भी हो जाएगा। ओके।